नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा गौ संरक्षण एवं सर्वधर्म हेतु चलाए जा रहे सामाजिक प्रकल्प कामधेनु के सहायतार्थ श्री कृष्ण कथा का आयोजन 12 से 18 दिसंबर 2022 तक संध्या 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जा रहा है। यह आयोजन रामलीला ग्राउंड पुल प्रहलादपुर पुलिस स्टेशन के सामने किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रिय भक्तों श्री कृष्ण कथा अध्यात्म से परिपूर्ण एक महान ग्रंथ है तथा मोक्ष प्राप्ति का सूत्रधार है। आपके क्षेत्र में भी संस्था द्वारा श्री कृष्ण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण कथा में आप विभिन्न प्रसंगों व भजनों के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों की विवेचना तथा धर्म के गूढ़ रहस्यों में को भी सरल अर्थों से समझ पाएंगे। अतः आप परम आनंद देने वाली कथा में सपरिवारिक सादर आकर इस कथा का आनंद ले सकते हैं। यह कथा व्यास पीठ पर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भारत विख्यात भागवत भास्कर भागवताचार्य विदुषी सुश्री आस्था भारती जी सुशोभित होंगी। आप सभी ओजस्विनी वाणी से देश के अनेक प्रांतों में भागवत विषयों को धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, भक्ति रस एवं मधुर संगीत से परिपूर्ण कथा स्मृति का पान कराती हुई आपके क्षेत्र में पधार रही हैं। आप सभी आकर इस कथा का आनंद लें और अपने जीवन में मधुर रस घोलें। धन्यवाद। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। शरण में कुंडल चलकाना, नंद के आनंद मनाना। नंद के बसरी बंदी, सुरभिया नूर वाले, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। नमस्कार, आपकी साथ में रेणु चौहान और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रहलादपुर में, जहाँ पे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्री कृष्ण कथा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि गुरु आशुतोष महाराज जी के द्वारा जो श्री कृष्ण जी ने युद्ध के समय पे अर्जुन को मैदान पे जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान जनता तक और अपने भक्त शिष्य तक पहुँचाने के लिए ये कथा का प्रोग्राम किया गया है। चलिए आगे भी आपको बताएंगे इस कार्यक्रम को लेके कि क्या कहना है भक्तजनों का और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की सदस्यों का कि ये कार्यक्रम कब से चल रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम है 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक चलेगा। 7 दिनों की ये कृष्ण कथा कार्यक्रम जो है ये लगातार चलेगा। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, ये दिव्य ज्योति जो संस्थान के द्वारा जो ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, ये कितने दिनों से लगा? ये 7 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का कार्यक्रम है और ये 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक चलेगा। 7 दिन की कृष्ण कथा का कार्यक्रम है और इस कथा के दौरान जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में प्रदान किया, वही ज्ञान इस कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। क्योंकि आज समाज के अंदर शिक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन समाज के अंदर परिवर्तन नहीं है। क्योंकि समाज के अंदर जब भी परिवर्तन आया है तो शिक्षाओं से नहीं आया, जीवन में परिवर्तन
अर्जुन तभी आता है जब जीवन में दीक्षा मिलती है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत उपदेश दिए। गीता के अंदर हम जानते हैं कि 11वें अध्याय तक भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण के समझाने से अर्जुन को समझ नहीं आई। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं। वो कौन सा ज्ञान दिया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन का दिव्य नेत्र खोला। जहाँ पर पंडित लोग तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहीं पर हर एक इंसान के पास वो दिव्य नेत्र है, जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र कहा, शिव पुराण के अंदर उसको शिव नेत्र कहा, रामायण के अंदर उसको विमल विलोचन कहा। जीवन में संत मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं तो उस नेत्र को खोलते हैं, और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन का वही नेत्र खोला। और जब अर्जुन का वो नेत्र खोला तो अर्जुन अपने अंतर में ही प्रभु की विराटता का दर्शन करता है। जैसे ही अर्जुन अपने अंतर में प्रभु की विराटता का दर्शन करता है तो अर्जुन की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अर्जुन को सब समझ आ गया, अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और उसकी स्मृति लौट आई और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसी तरह अगर हम भी अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो हमें भी वही सनातन पुरातन ज्ञान चाहिए। हमें भी ऐसे महापुरुषों की शरण में जाना होगा जो हमारी भी इस दृष्टि को खोलें और अंतर में दर्शन करवाएं। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज भी प्रहलादपुर के अंदर ही ऐसे अनेकों भक्तों को ये दीक्षा दी गई, और उन भक्तों ने भी ऐसा ही दर्शन जैसा अर्जुन ने किया, मीरा ने किया, अपने अंतर जगत में किया और अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त किया। इस कथा का उद्देश्य यही है कि समाज को जागरूक किया जाए और समाज को उस ब्रह्म ज्ञान से पोषित किया जाए। यहाँ पे कृष्ण कथा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जो कि संस्थापक और संचालक हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के, और गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से आज पूरे विश्व में ही ऐसे विभिन्न कथाओं का, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, और जिसका उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि सभी को उस महान ब्रह्म ज्ञान वेद आधारित जो हमारे शास्त्र और ग्रंथों में, वेदों में वर्णित है, उससे परिचित कराना और उस ज्ञान को प्रदान करना, जिससे कि जो व्यक्ति आज भटका हुआ है और उसे कोई एक ऐसी दिशा प्राप्त नहीं हो रही है जिसके कारण से कि वो समाज में अपने अस्तित्व को जानते हुए और उसका इस धरती पर उसका जन्म किस कारण से हुआ है, तो वो इस चीज़ को समझ पाए, और जब वह अपने घट के भीतर ईश्वर का दर्शन उसे होता है तो उस समय फिर उसकी विवेक जागृति होती है और वो फिर समाज के लिए कुछ कर पाता है। हर बार की तरह इस बार भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने कहीं सुना कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से ये कथा यहाँ हो रही है और इस कथा में आप आए, पधारे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं कहना चाहूँगी कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में सेवा का मुझे भी मौका मिला है और मैं सेवा कर रही हूँ। बस यही मेरे एक उद्देश्य रहता है कि महाराज जी की सेवा में अगर मुझे कुछ क्षण मिल जाएं तो बस वो मैं हमेशा महाराज जी के चरणों में देना चाहूँगी। और मैं बहुत छोटी सी एक उनकी चरणों की धूल मैं अपने लगाना चाहूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ उनके लिए। लेकिन सिर्फ ये है कि महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। महाराज जी हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहे हैं और आज भी महाराज जी का आशीर्वाद है जिसको लेकर हम आज चल रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा पंडाल भरा हुआ है भक्तों से और श्रोतागण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि महाराज जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज जी की। संस्थान में जो कार्यक्रम होते हैं इसका एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा की जागृति हर मनुष्य के अंदर प्रकट की जाए और आत्म जागृति हो सके। इसीलिए यहाँ पर कार्यक्रम से पहले, इस कथा से पहले यहाँ पर वेद मंत्रों, शुद्ध वेद मंत्रों से पूजन का कार्य प्रारंभ होता है। इसके बाद में ही इस कथा का प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि शुद्ध वेद मंत्र आज संसार में लुप्त हो चुके हैं। शुद्धता लुप्त हो चुकी है। उस शुद्धता को जागृत करने के लिए गुरु महाराज जी ने इस संस्था का उद्घाटन किया है और इसमें अनेक प्रकार बहुत से वेद पाठी हैं जो शुद्ध उच्चारण करते हैं और उस वेद मंत्र से, शुद्ध वेद मंत्रों से
संसार में शुद्ध वातावरण फैले और सभी मनुष्य बन पाए, ऐसी प्रेरणा करते हुए महाराज जी ने आगे कदम रखा है। कृष्ण कथा या हमारी संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से जो भी हमारी कथाएं होती हैं, उसका जो सबसे बड़ा पर्पस रहता है, उद्देश्य लक्ष्य ये रहता है कि हम जितने भी लोग हैं, जितने जन जन तक एक प्रचार होता है और जो हमारा एंशिएंट टाइम का, हमारा पौराणिक समय का जो भगवत सत्ता होती है, उन सब की चीज़ों को निकाल कर जो संक्षेप में, शॉर्ट में, हर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से समझाने का प्रयास रहता है। जो हम अपनी रूट्स को, कल्चर को भूल चुके हैं, स्पेशली हमारे यूथ्स जो होते हैं, हमारे यूथ है और जो हमारे ओल्ड एज के लोग होते हैं, या हर वर्ग के, हर सेक्शन के लोगों को उनके ही तरीके से समझाया जाता है। और उसका जो आधार रहता है, वो हमारा मूल आधार जो है वो है हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र हैं। तो वही सारा संदेश पहुंचाने की कोशिश रहती है हमारे संस्थान की तरफ से। ये जो आज कार्यक्रम लगाया, ये पहली बार लगाया हुआ है, इससे पहले भी कहीं लगाया हुआ है? जी, हमारी संस्थान जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कई वर्षों से जो इस संस्थान के जो हमारे संचालक हैं श्री गुरु महाराज जी, आशुतोष महाराज जी, उनकी आइडियोलॉजीज़ पे चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सालों से ऐसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है, ना सिर्फ हमारे पूरी जो दिल्ली है राजधानी में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विदेशों में भी ऐसे कार्यक्रम होते आ रहे हैं, ताकि हम अपने कल्चर को, हमारे जो आध्यात्म है, उन सब चीज़ों को बाहर निकाल के ला सके लोगों तक। और जो हम खुद यहाँ के भारतवासी हैं, जो हम खुद भूल चुके हैं, उनसे उन सब चीज़ों से वापस रूबरू हो सके और कनेक्ट हो सके। यहाँ पे जो है एक गौशाला बनी है कांधनू, और गऊ को जो है गौ माता कहा जाता है। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि कुछ जगह पे गऊ को जो है गौ माता ना खुले छोड़ देते हैं, जो कूड़ा करकट वो खा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, वो उसका पर्पस ही यही है। जो हमारी जो कथा हो रही है, ये जो कृष्ण कथा है, जब कृष्ण की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो गोवर्धन की बात आती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं भगवान कृष्ण के। गौ का वर्धन होना चाहिए, वर्धन यानी कि उसकी वृद्धि होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन उसका सही तरीका भी भगवान कृष्ण ने ही अपने तरीके से समझाया, क्योंकि गौ जो है, और भारत ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ना सिर्फ अपनी माँ को हम माँ कहते हैं, बल्कि गौ को भी हम माता ही कहते हैं। तो उसका जो आज जो दुर्गति हो रखी है, क्योंकि कूड़ा करकट हम देखते हैं इधर उधर देखने को मिलता है, लेकिन उसका सही तरीका जो है भगवान कृष्ण ने समझाया कि गौ का वर्धन किस तरीके से होना चाहिए, उनके लिए क्या खाद्य पदार्थ होने चाहिए, क्या खान पान का तरीका होना चाहिए, जिसकी वजह से जो गौ दूध देती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रोवाइज होती है, वो इम्प्रूव होती है। और वही जब हम लोगों तक पहुँचता है, हम उसको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे वो दूध लिक्विड के फॉर्म में हो, उसी से हमारी भी जीवनी, हमारी जो लाइफ है, वो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। और जब हम ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ में डेली तरीके से अप्लाई कर पाते हैं, तो हम अपनी लाइफ के साथ साथ गौ का भी वर्धन कर पाएंगे। यही लक्ष्य के साथ, उद्देश्य के साथ ये कथा को भी यहाँ पर इस क्षेत्र में लाया गया है। देखिए, जो आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भागवत हो रही है ना। और इंसान के जीवन में अगर अध्यात्म ना हो तो उसके बिना वो दिशाहीन है ना। तो हमारी जो सोसाइटी है आज, उसको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर हो रहा है ना। तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म होता है, उसको मतलब आर्ट ऑफ लाइफ आ जाता है कि हमें अपनी लाइफ कैसे मतलब बितानी चाहिए। एक मोरल वैल्यूज़ जो है, जो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं, वो इंसान के अंदर थ्रू स्पिरिचुअलिटी आती हैं। तो हम तो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जितनी गैदरिंग है, वो सब भी इसको रोज़ हर दिन इन्हेंस हो रही है। इट मीन्स कि ये बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है। 12 तारीख से चल रहा है, 12 से भी 18 तारीख तक है ये। इस कार्यक्रम को कराने का क्या उद्देश्य है? इसको कराने का उद्देश्य ये है कि समाज में हम, जो हमारे समाज में विकृतियां हैं, हम ईश्वर के प्रति लोगों को जागरूक करें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हमारे देश में आजकल का जो युवा है हमारा, ये बहुत गलत जगह जा रहा है। दिव्य ज्योति संस्थान में आज जितने बच्चे देखेंगे सेल्फलेस वॉलंटियर्स हैं। ये लोग क्लबों में जा सकते थे, पार्टीज़ कर सकते थे, बट आज इन्हें ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसकी वजह से, जिससे प्रेरणा लेकर के ये गलत चीज़ों में ना पड़ के अपने देश के समाज के उद्धार के लिए लगे हुए हैं।